गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था, मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ा था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड जो होते हैं ये हमेशा दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के कंबाइंड होने से बनते हैं, और ये कॉम्बिनेशन हमेशा केमिकल कॉम्बिनेशन होता है जो फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। इट मीन्स व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर by chemically in a fixed proportion by mass is called compound। जैसे कि वाटर जो ये कंपाउंड है विच इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है कंपाउंड होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होता है बाय मास। मतलब अगर देखा जाए वेट के रूप में तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का काम में आता है। इसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बनी है, जिसका रेशियो होता है 3:8। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट। मतलब जिन एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि H2O पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो किसी भी चीज़ को जलाने में हेल्प करती है, और हाइड्रोजन गैस काफ़ी हल्की होती है, लेकिन इन दोनों के अपोजिट जो पानी है वो उसी आग को बुझाने का काम करता है। यानी कि कभी भी जो कंपाउंड बनते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है इनके एलिमेंट से। जिन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं उन एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। नेक्स्ट है आपका, for example, what is a compound composed of hydrogen and oxygen? Hence, the physical and chemical property of water are quite different from the property of its constituent elements hydrogen and oxygen। कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जबकि पानी की प्रॉपर्टीज़ और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज़ दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होती है। इस तरीके से जब आप देखोगे कि व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म, जब एक कंपाउंड बनता है तो काफ़ी सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, लिबरेट होती है, बाहर निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन बर्न्स इन एयर। जब कार्बन जलती है, हवा के साथ मिक्स होकर जलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और काफ़ी सारी एनर्जी बाहर रिलीज होती है। एट अ गिवन टेम्परेचर अ प्योर कंपाउंड हैज़ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। प्योर कंपाउंड जो होते हैं उनका अपना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब कुछ फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर ऑलवेज बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो प्रॉपर्टीज़ होती है, डेंसिटी, ये हमेशा फिक्स होती है। जब पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होगा, इससे पहले नहीं, और 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाएगा। और इसकी जो डेंसिटी है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी डेंसिटी 0.9982 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। किसी कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर वो कंपाउंड बना है, उन्हें फिजिकल प्रोसेस की मदद से आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी कैन नॉट सेपरेट एनी कंपाउंड। हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके भी किसी कंपाउंड जो है उसके एलिमेंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते। व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट इन द विनिटी ऑफ द कॉपर सल्फाइड, कॉपर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेट को कॉपर सल्फाइड के आसपास लेकर आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉपर सल्फाइड जो अपने अपने एलिमेंट के अंदर नहीं टूटता है। कंपाउंड डू नॉट डिकम्पोज ऑन देयर ओन। कंपाउंड अपने आप नहीं टूटते हैं, उनकी क्वाइट स्टेबल अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। वो और जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने आप नहीं टूटते, बल्कि वो एक फिक्स मतलब सर्वाइवल कंडीशंस के अंदर, बहुत ही स्टेबल कंडीशन के अंदर होते हैं, वो टूटते नहीं हैं। अ कंपाउंड हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन थ्रू आउट द मास। एक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है और उसके जो कंपोजिशन होता है वो बरास एक जैसा ही होता है। जैसे इफ़ वी टेक सैंपल्स ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, अगर आप पानी का सैंपल कहीं से भी लो, चाहे नदी से लो, चाहे तालाब से लो, चाहे नलों का पानी ले लो या समुद्र से लो, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो उसी से मिलकर बनेगा। उसका रेशियो 1:8 होगा बाय मास। मास वैल्यू भी ऐसा नहीं कि समुद्र के पानी में हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटीज, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम हो गए। पानी कहीं का भी हो, उसमें अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उतने ही होंगे जितने नॉर्मल एक पानी में होते हैं, 1:8 के फॉर्म में। ना नीचे आपको कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं। डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड केमिकल कंपाउंड। तो एलिमेंट जो होते हैं प्योर सब्सटेंस बनते हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने, जबकि जो कंपाउंड होते हैं ये प्योर सब्सटेंस होते हैं लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा एटम्स के कंबाइन होने से बनते हैं।
एलिमेंट जो होते हैं मोनो एटमिक होते हैं एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी मीन्स ऑफ फिजिकल मेथड। एलिमेंट जो मोनो एटमिक मतलब एक ही तरह के एटम्स इनमें होते हैं और इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। कंपाउंड जो होते हैं दे कैन बी इजीली सेपरेटेड इनटू टू न्यू सब्सटेंस। कंपाउंड को केमिकल मेथड की मदद से दो उसके अपने एलिमेंट्स के अंदर सेपरेट किया जा सकता है। एलिमेंट जो होते हैं ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर कुछ 108 या 110 ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, जबकि कंपाउंड जो होते हैं इन्फिनिटी है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बहुत सारे हैं। इसके अलावा एलिमेंट जो है द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एटम। किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके एटम्स की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो होती है उसके एटम्स से होती है, मतलब वो किन किन एटम्स से मिलकर बना उन सारे एटम्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट ही होती है एक तरीके से। तो मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टी वही होगी जो उसके एटम की प्रॉपर्टी है, लेकिन कंपाउंड की प्रॉपर्टी उस जिन एटम से मिलकर कंपाउंड बना है उन एटम्स की प्रॉपर्टी और कंपाउंड की प्रॉपर्टी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होती है। मैं कहूँ कि बिल्कुल एक दूसरे की उल्टी ही होती है। नेक्स्ट है आपका मिक्सचर और कंपाउंड। एक्चुअली जो मिक्सचर होता है ये हेट्रोजीनस भी हो सकता है और होमोजीनस भी हेट्रोजीनस सॉल्यूशन भी होते हैं और होमोजीनस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, जबकि केमिकल कंपाउंड जो होते हैं हमेशा होमोजीनस ही होते हैं। मिक्सचर जो होता है इसके कंपोनेंट मिक्सचर में बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं वो किसी भी रेशियो में किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, जबकि कंपाउंड के अंदर जो उसके कंपोनेंट होते हैं उनका एक फिक्स रेशियो होता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, उसी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिक्सचर और कंपाउंड की प्रॉपर्टी में नेक्स्ट डिफरेंट है वो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर द एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। मिक्सचर की प्रॉपर्टी जो होती है वो बिल्कुल कंपाउंड की प्रॉपर्टी की एवरेज होती है, जबकि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती है इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट। मतलब कंपाउंड जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बना उन एलिमेंट की और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ दोनों अलग अलग होती है, जबकि मिक्सचर वही प्रॉपर्टी शो करता है जो उसके कंपोनेंट्स हैं। मतलब जिन जिन कंपाउंड से मिलकर मिक्सचर बना है वो मिक्सचर उन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन कंपाउंड ऐसा नहीं करता। कंपाउंड जिन एलिमेंट से बन के बना उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर बनाते वक्त ना तो हीट की ज़रूरत होती है, ना लाइट की, ना इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब होती है, जबकि कंपाउंड बनाते समय काफ़ी सारी एनर्जी, हीट और लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। जो कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें फिजिकल मेथड की मदद से अलग किया जा सकता है, लेकिन कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं मतलब कंपाउंड जो होता है उसे उसके कंपोनेंट में किसी फिजिकल मेथड नहीं बल्कि केमिकल मेथड की मदद से अलग करना पड़ेगा, फिजिकल मेथड से नहीं। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स का सेट मैं भेज दूंगी आपको। आप आंसर्स 2 सेट आएंगे क्वेश्चन आंसर्स के। पहले जो आपने आंसर्स किए वो सब बुक के बीच के क्वेश्चन थे ना, अब जो आपके पास सेट आएगा आंसर्स का वो सारे बुक के बाद पीछे के क्वेश्चन मतलब इन टेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो आपको करनी है। और उम्मीद करूँगी आपको चैप्टर अच्छे से लर्न हो गया, अच्छे समझ आ गया। ठीक है, थैंक यू।